पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस हम आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे और भी इंटर क्लास का फिजिक्स। ठीक, यह फिजिक्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम फिजिक्स पढ़ाने के पहले हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि विज्ञान क्या चीज़ है। साइंस, विज्ञान थोड़ा बताएंगे पहले। साइंस, SCIENC, साइंस। जो साइंस शब्द है यह लैटिन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है जानना। मतलब लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है, साइंस का अर्थ जानना, टू नो। अर्थात प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर आधारित ज्ञान को हम विज्ञान के प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान के मुख्य भाग है हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, लेकिन हम आपको अध्ययन कराएंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। अब भौतिक विज्ञान क्या है? इसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, PHYSICS। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध तथा एक दूसरे की निर्भरता का अध्ययन करते हैं और एक दूसरे की निर्भरता का अध्ययन करते हैं। और यह शब्द जो भौतिक विज्ञान शब्द फिजिक्स, यह जो है आपका ग्रीक वर्ड्स कहाँ से लिया गया है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचर। अर्थात नेचर में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटना को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध आधारित होता है। मुख्यतः अध्ययन द्रव्यमान और ऊर्जा का ही किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो नेचर पर आधारित होती है। इन सब में हम नेचुरल घटना जितनी होती है, जैसे बादल का तड़कना, बिजली का चमकना, बल्ब का जलना, इन सब का अध्ययन कहते हैं। पंखा का चलना, बल्ब का जलना, LED कैसे बनती, इन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये तो भौतिक विज्ञान था, अब हम आपको ले चलते हैं भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड तथा कूलाम का नियम। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक जानने के पहले आवेश का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? चार्ज किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया वह गुण, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया वह गुण जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं अथवा प्रतिकर्षित करने लगती हैं, इस घटना को हम कहते हैं आवेश। तो आवेश क्या है? किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया वह गुण जिसके कारण वस्तुएं आकर्षित होती हैं अथवा प्रतिकर्षित होने लगती हैं, उसको हम आवेश कहते हैं। आवेश के बारे में बहुत पहले, लगभग आज से 2600 साल पहले यूनानी दार्शनिक थेरस ने बताया था। यूनानी दार्शनिक थेरस ने बताया था और उन्होंने यह बताया था अंबर नामक पदार्थ, जो एक पेंट युक्त चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको किसी अन्य वस्तुओं पर रगड़ते हैं, कपड़े में रगड़ते हैं, तो देखा गया इस पर आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। इस प्रकार वस्तुओं द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्रिया को हम आवेशन भी कह सकते हैं। अब क्या चीज है? आवेश कितना होता है, कितना होता है कि नहीं होता है? अब किसी वस्तु पर आवेश या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक। अब यह निर्भर करता है वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए अथवा त्यागे। यदि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसका अर्थ है उस पर ऋणावेश होगा, और यदि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा अर्थात निकाला, तो इसका अर्थ है उस पर धनावेश होगा। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। यह घटना फ्रैंकलिन, यह शब्द धन तथा ऋण, यह शब्द दिया है फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। आवेश, अब इसके बाद किस पर प्लस आवेश होगा, किस पर माइनस आवेश होगा, इसके लिए प्रयोगों पर देखा जाता है। तो देखिए, आवेश दो प्रकार के आपको, आवेश के प्रकार, एक तो होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश।
और धनात्मक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋणात्मक को कहते हैं निगेटिव चार्ज। यह घटना फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक बताई थी कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब आवेशन शब्द होता है कि व्हाट इज चार्ज। आवेशन क्या है? आवेशन चार्जिंग, किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्रिया, ग्रहण करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन क्रिया में वस्तु पर धनावेश हो सकता है। आवेशन की क्रिया में वस्तु पर धनावेश हो सकता है या ऋणावेश। यदि वस्तु पर धनावेश है, इसका अर्थ हुआ कि वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जिससे वस्तु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा। और यदि आवेश ऋणावेश, यदि वस्तु पर आवेश कौन सा आवेश है? ऋणावेश है, तो इसका अर्थ हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल नहीं गए, बल्कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, जिससे वस्तु का द्रव्यमान कुछ यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा। कब? जब बाहर निकल नहीं गए बल्कि बाहर से आ गए, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कुछ बढ़ जाएगा। इस प्रकार कितना आवेश किस पर आएगा, इसके बारे में अभी आप देखें। किसी वस्तु पर आवेश का मान, सूत्र निकाला था, मान सूत्र कितने से निकालते हैं? सूत्र Q = N × E से इतने से ज्ञात करते हैं, जहां n क्या चाहिए? n बराबर Q/E भी लिख सकते हैं। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। Q क्या है? स्थानांतरित आवेश, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये आवेश सब आपको पता है। इसका मान तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है आपका इसमें SI पद्धति में, SI पद्धति आप जानती है, इंटरनेशनल सिस्टम। SI पद्धति में आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? इससे आप गुणा भाग करके इसका आंसर निकाल लेंगे हम। अच्छा, अब जरा देखिए, हम आपको आगे ले चलते हैं। अब देखिए इसी पर देखिए, किस वस्तु पर प्लस आवेश आता है? ऐसा फ्रैंकलिन ने बताया था कि वस्तु दो प्रकार की होती हैं, किसी पर प्लस होगा, किसी पर माइनस होगा। प्रयोगों द्वारा देखा गया, हमने एक सीरीज आपके लिए बनाई है, और वह सीरीज क्या है? एक हम शब्द लिखते हैं, बिफला करेला खा गए। बहुत सिंपल है, करेला खा गए। ये किसी का नाम है, आप जानते हैं। इस खा का कोई मतलब नहीं, अर्थ बनाने के लिए है। बी का अर्थ होता है बिल्ली की खाल। देखिए इसका अर्थ, बी फॉर पहला शब्द बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, इसको कहते हैं कैट स्किन, खाल। फा का अर्थ है फलालैन, फलालैन, और ला का अर्थ होता है लाख, लाख। का अर्थ होता है कांच। बहुत सी सीधे सीधे है। बिफला करेला खा गए, सभी जानते, कोई भी कुछ खा सकता है। चाइना वाले क्या क्या नहीं खा जाते हैं, तो यहाँ तो कॉमन चीज हम
करेला ही खिला रहे हैं आपको। तो विफला का अर्थ है कांच और रा का अर्थ होता है रेशम। अब यहाँ पर थोड़ा दो ला आ गए, इसमें इसको समझना पड़े। इसको ला फॉर होता है लकड़ी, सुर बनाने के लिए इसको बड़ा ला लिख दिया है। खा का कोई मतलब नहीं है। गा का अर्थ है गंधक, सल्फर जिसको कहते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, सड़े अंडे जैसा बदबू करता है। गए ए लिखा है, ए का अर्थ होता है एबोनाइट, एबोनाइट। हम यहाँ पर ए वाले लिख सकते हैं गए। इस प्रकार आपको याद करने में, इनमें किसी, देखिए जो श्रेणी हमने बनाई है इसमें किसी दो को रगड़ दीजिए, किसी दो को रगड़ दीजिए, तो आप देखें जो ऊपर वस्तु लिखी है वह हमेशा धनात्मक होगी तथा उसके नीचे वाली वस्तु क्या होगी, ऋणात्मक। जैसे देखो हमने कांच और रेशम को रगड़ा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच क्या बनेगी, प्लस के माइनस। कांच आपका प्लस बन जाएगा और रेशम आपका क्या बनेगा, माइनस बनेगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्ली की खाल और एबोनाइट को रगड़ो तो बिल्ली की खाल क्या बनेगी, प्लस के माइनस, बोलो प्लस बनेगी, और एबोनाइट क्या बनेगी, माइनस बनेगी। इस प्रकार बिल्ली खाल प्लस बन जाएगी और एबोनाइट माइनस बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा है लाख और कांच, तो लाख क्या बनेगा, लाख क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और कांच क्या बनेगा आपको, माइनस बनेगा। इस प्रकार ये सब प्रयोगों पर लिखा, आप इसको याद कर लिए। बहुत ही सरल ढंग बनाया, बिफला करेला खा गए। ठीक, अब हम आपको आगे ले सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे लिखा रहेगा 7 न्यूमेरिकल, देखें कैसे बनते हैं। 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर कितना वा और कैसा आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर कैसा व कितना आवेश होता है, मतलब आपके इसमें तो हमें मालूम है कि जो नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो ही रहते होते तो और भी कण है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वैद्युत उदासीन होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इस प्रकार न्यूट्रॉन नाभिक में सॉल्यूशन देखिए हल कैसे करते इसको। तो नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक में 7 न्यूट्रॉन तथा 7 प्रोटॉन, यहां 7 प्रोटॉन लिखना पड़ेगा पहले। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक परमाणु, इसमें तो आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होगा, नाभिक में 7 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कितने प्राप्त होंगे, जो न्यूट्रॉन होंगे 14 - 7 = 7। लेकिन आवेश पूछा गया तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश जो होता है धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक होता कितना है, जो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रकार अतः 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर जो कुल आवेश प्राप्त होगा, कुल आवेश कितना होगा, Q = N × E से। N है कितना धनावेश है, ए आपका 7 × + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 16 × 7 = 112, 1.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1.12 × 10⁻18 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। चूंकि यह आवेश धनात्मक है, क्योंकि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, केवल पॉजिटिव आवेश होता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, और भी क्वेश्चन बताती है, आपको समझ आए क्वेश्चन। 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर, इतने नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन की संख्या 14 - 7, इस प्रकार 7 आएगी। चूंकि प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है और इतना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन चिन्ह किसका है, प्लस का। इस प्रकार 7 नाइट्रोजन 14 पर कुल आवेश होगा N × E से निकालेंगे। हल करने पर 1.12 × 10⁻⁻ कितना 18 कूलम। ये आपका हो गया इस पर क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन बनेंगे अभी, और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। लिखा है किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर 9.6 माइक्रोकूलम का कैसा आवेश है? धन आवेश है, धन आवेश है। तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता, अधिकता और कितनी? पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर इतना धनावेश है, आगे लिखा हुआ है इतना का धनावेश है, तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता। तो एक आंसर तो पता चल गया कि धनावेश है, इसका अर्थ वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, मीन्स कमी कंफर्म आएगा। कितना कमी है तो देखिए हाल इसको कैसे करते हैं हम। आपको दिया Q इज इक्वल टू प्लस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतना माइक्रोकूलम है। इसको सबसे पहले बेटा कूलम में बदलेंगे, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। n की वैल्यू निकालना है आपको और e की वैल्यू फिक्स होती है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चूंकि n भी पढ़ चुके Q बाई E, जरा मान रखे प्लस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 6 कूलम अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 16 छक्का 96 होता है माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 प्लस 19। इस प्रकार n आपका आएगा माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर, ये हल करने पर 13 आ गया। माइनस चिन्ह क्या होता है? माइनस चिन्ह नेगेटिव चिन्ह इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। आंसर हो गया। इस प्रकार n यदि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यदि धन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर कमी आ गई। इस प्रकार आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं। ठीक, इस प्रकार आज इतना ही वीडियो में, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा।